हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में और इसके बारे में जानेंगे ये कब से कब तक चला और फिर इसके कारण क्या रहे, इन सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले देखेंगे कि मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला। तो ये मुंडा विद्रोह जो है वो 1793 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक चला। उसके बाद झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोहों की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान इनमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप का था। तो इसमें से जो मतलब मुंडाओं का जो विद्रोह हो रहा था, तो इस विद्रोह में मुंडाओं के विद्रोहों की संख्या अनेक था, लेकिन इसमें होता क्या था कि अलग अलग मुंडाओं के जो कि जगह के जो थे वो कि अलग अलग उद्देश्य से लड़ते थे। लेकिन जब से मतलब कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो संचालित हुआ मुंडा उलगुलान, उसके बाद से सर्वाधिक संगठित मतलब बहुत सारे लोग जो है एकत्रित होकर इसका व्यापक रूप मतलब लिया इस मतलब विद्रोह का। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मतलब बिरसा मुंडा के आंदोलन मतलब नहीं हुआ था, उसके पहले मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्य से निम्न विद्रोहों का संचालन किया। मतलब ये सभी आप देख रहे हैं, ये जितने भी विद्रोह हुआ वो सब अलग अलग उद्देश्य का मतलब विद्रोह रहा। इसके पहले जब तक मतलब कि बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं हुआ था उसके पहले। तो चलिए जानते हैं हम इसके मुख्य जो कारण थे कि मतलब कब कब हुआ और फिर किस लिए मतलब हुआ। तो 1793 ईस्वी में जो बुंडू एवं राहें का कि मुंडा विद्रोह था, मतलब बुंडू एवं राहें का जो कि मुंडा जनजाति था, उन लोगों ने विद्रोह किया 1793 ईस्वी में। उसके बाद फिर 1796 ईस्वी में मतलब सिल्ली एवं राहें का मुंडा विद्रोह था। मतलब यही मुंडा विद्रोह में सिल्ली एवं राहें की जगह का जो कि मुंडा विद्रोह था। उसके बाद 1807 ईस्वी का जो तमाड़ का मुंडा विद्रोह था। मतलब 1807 मतलब अलग अलग जगह के लोग अलग अलग समय में मतलब कि अपने मुंडा विद्रोह का मतलब संचालन शुरू किया था। ठीक है, मतलब कि अपने अपने समय में शुरू किया था, अलग अलग समय में। उसके बाद 1819 से 1820 ईस्वी में जो पलामू का मुंडा विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद 1832 ईस्वी में जो बुद्धू भगत का विद्रोह शुरू हुआ। मतलब सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग समय में मुंडा विद्रोह का शुरू किया था 1832 तक। उसके बाद जब बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ तब सब एकजुट हुआ था। तो चलिए इन सभी मुंडाओं के विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए अब आगे क्या है मेरा कि 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहें का कि मुंडा विद्रोह था, लेकिन ये किसके कारण था इसको थोड़ा जानते हैं। तो 1793 ईस्वी का मुंडा विद्रोह वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, जिसका विस्तार बुंडू और राहें में हुआ। देखिए 1793 ईस्वी का जो मुंडा विद्रोह कि वास्तव में जो है 1789 ईस्वी मतलब जो है मतलब 93 हुआ, ये 89 91 मतलब 4 साल पहले से ही यह मतलब शुरू हुआ था, विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित था। मतलब धीरे धीरे यह विद्रोह हो रहा था, लेकिन यह संचालित जो तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, मतलब जो तमाड़ विद्रोह हो रहा था उसी का मतलब विस्तार, उसी का एक रूप था। जिसके बाद 1793 ईस्वी में इस बुंडू और राहें में हुआ, इसका जो कि विस्तार हुआ और फिर वहाँ से ये शुरू हुआ मतलब कि मुंडा विद्रोह। उसके बाद इस विद्रोह का कारण जो है बुंडू और राहें के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्थ को स्वीकार करना था। मतलब क्या होता था कि इस विद्रोह का जो कि मुख्य कारण था वो बुंडू और राहें के जो कि जमींदार थे, तो उन जमींदारों द्वारा क्या करता था कि नागवंशी राजाओं की अधीनता को अस्वीकार कर देता था, मतलब उसके अधीन नहीं रहना चाहता था ये। तो इसके वजह से जो विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद इस विद्रोह का दमन जो है मेजर फॉलर द्वारा किया गया, मतलब कि मेजर फॉलर जो थे उन्हीं ने इस विद्रोह को रोका। उसके बाद फिर आया दूसरा चरण 1796 ईस्वी का जो है सिल्ली एवं राहें का मुंडा विद्रोह शुरू हुआ। मतलब सिल्ली एवं राहें जगह का जो मतलब कि मुंडा जनजाति के लोग जो वहाँ रहते थे सिल्ली और राहें में, तो वहाँ के मुंडा जनजाति लोग ने मुंडा विद्रोह शुरू किया
मतलब 1796 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि 1796 ईस्वी में सिल्ली और राहें के मुंडा विद्रोह को जो है रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व प्रदान किया। मतलब रामशाही मुंडा और ठाकुर मुंडा को ही मतलब नेतृत्व करने का जो है कि मुख्य पात्र उसी को चुना गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर मतलब कि अधिकार कर लिया। ये मतलब इस विद्रोह के दौरान जो है मुंडाओं ने क्या किया कि नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के जो गढ़ों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर तीसरा चलन चालू होता है 1807 ईस्वी में, मतलब कि तमाड़ लोगों का जो है कि मुंडा विद्रोह चालू हुआ, मतलब तमाड़ के जनजाति लोगों का। 1807 ईस्वी में तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है दुखन मानकी ने किया था। तो सभी का जो है सो मतलब कि हो रहा था, किसी का ज़मीन मतलब हथिया ले रहा था, किसी को अपने अंडर में रखना चाह रहा था। तो इसी कारण को इसी से बचने के लिए लोग विरोध करते थे। तो उसी का नाम जो है कि विरोध रख दिया जाता था, जिस मतलब जनजाति के लोग मतलब विरोध करते थे। उसके बाद इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बंदोबस्ती व्यवस्था का मतलब विरोध करना। ठीक है। मतलब इस विद्रोह का सबसे की मुख्य उद्देश्य था, अगर पूछ दिया कि 1807 ईस्वी का तमाड़ का जो कि मुंडा विद्रोह था, तो कि उस विद्रोह का कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप लोग सही आंसर क्या मारेंगे, बंदोबस्ती व्यवस्था का कि विरोध करना था, उसको हटाना था। अब आगे हमारा कि चौथा चरण शुरू हुआ 1819 से 1820 ईस्वी में, 1 साल तक चला, जो कि पलामू का कि मुंडा विद्रोह था, मतलब पलामू के लोगों का। ठीक है। तो ये पलामू में जो 1819-20 में मतलब भूखन सिंह के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह का संचालन हुआ। मतलब इसके भूखन सिंह के नेतृत्व में। तुम्हारा जो है कि ये पलामू का मुंडा अगर पूछ दिया कि किसके नेतृत्व में हो, तो आप लोग सही आंसर मारेंगे भूखन सिंह। अब आगे 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत का जो कि मतलब मुंडा विद्रोह जो अंतिम चरण था, वो 1832 ईस्वी में शुरू हुआ। और ये 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। तो आप लोग जो भी मतलब ये जो ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया हुआ आप लोग देख रहे हैं इस तरह का, तो ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग उसको याद रखेंगे। तो चलिए मतलब अब जो है देखते हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ये कि मुंडा विद्रोह जो है 1793 से 1832 ईस्वी तक चला। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। तो ये जो कि मुंडा का विद्रोह जो है कि मुंडा विद्रोह का जो शुरुआत हुआ वो 1793 ईस्वी में शुरुआत हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1793 ईस्वी। अब आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में कौन से मुंडा जनजाति का विद्रोह था। मतलब 1793 ईस्वी में मतलब कहाँ के मतलब कि लोगों का जो है कि मुंडा मतलब कि कहाँ की मुंडा जनजाति का जो है कि मुंडा विद्रोह था। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुंडू एवं राहें का था। तो यहाँ पर बुंडू राहें अलग अलग, तो चलिए सी में ए एवं बी दोनों है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि बुंडू एवं राहें के बीच हुआ था। आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पर देखिए 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहें का जो है कि मुंडा विद्रोह था। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी बुंडू एवं राहें का। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 1796 ईस्वी में कौन से मुंडा जनजाति का विद्रोह था। अगर 1796 में जो शुरू हुआ तो पूछ रहा है 1796 ईस्वी में, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्ली और राहें के भी मतलब कि सिल्ली और राहें जो कि जगह का जो कि मुंडा था, मतलब मुंडा जनजाति के लोग, तो कि उन्होंने विरोध किया सिल्ली और राहें के लोगों। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया सिल्ली और राहें। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन 1807 ईस्वी में कौन से मुंडा जनजाति का विद्रोह था। मतलब 1807 ईस्वी में जो शुरू हुआ ये कौन सा है कि तीसरा मतलब चरण। तो ये जो किसने मतलब कि मुंडा जनजाति का कि विद्रोह किया था, कहाँ के लोगों ने। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमाड़ के लोगों ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है तमाड़ के लोगों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तमाड़ के कि मुंडा जनजाति का जो है कि विद्रोह था। अब आगे हमारा जो है कि चौथा चरण शुरू होता है कि 1819 से 1820 में कौन से मुंडा जनजाति का विद्रोह था। तो 1819 से 20 में जो पलामू का मतलब पलामू का कि मुंडा का जो है कि मुंडा विद्रोह था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है पलामू का। आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे 1819 से 20 में देखिए पलामू का कि मुंडा विद्रोह था। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 6 नंबर। तो 6 नंबर है 1832 में कौन से मुंडा जनजाति का विद्रोह था। तो 1832 में जो है बुद्धू भगत का जो है मतलब बुद्धू भगत मुंडा जनजाति का जो है कि मुंडा विद्रोह था। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो कि बुद्धू भगत। अब आगे देखते हैं हम 7वां नंबर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
तो हमारा 7वां नंबर क्या है, 1793 ईस्वी में किसके नेतृत्व में ये विद्रोह संचालित हुआ। तो 1793 ईस्वी में ये जो है हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा विष्णु मानकी। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। विष्णु मानकी के जो है कि मतलब ये जो है 1793 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में ये विद्रोह संचालित हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, विष्णु मानकी। अब पूछ रहा है 1796 ईस्वी में इस विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान की। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा रामशाही मुंडा। आप लोग को लिख देते हैं, देख लीजिए, सॉरी, रामशाही मुंडा हो गया, और ठाकुरदास मुंडा, ये जो ठाकुरदास मुंडा, हाँ, तो ये दोनों के जो बीच मतलब ये रामशाही मुंडा एवं ठाकुर मुंडा, ये दोनों ने मिल के जो है इस विद्रोह को मतलब कि नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया रामशाही मुंडा एवं ठाकुर दास मुंडा। ठीक है, अब आगे हमारा 9 नंबर है 1807 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो 1807 ईस्वी में इस विद्रोह का जो है कि नेतृत्व वो दुखन मानकी ने किया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दुखन मानकी हो जाएगा। तो 1807 ईस्वी में जो है दुखन मानकी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो हमारा सही आंसर हो गया दुखन मानकी। अब आगे हम देखते हैं 10वां नंबर कि 1819 से 1820 ईस्वी के विद्रोह किसके नेतृत्व में यह विद्रोह संचालन हुआ। मतलब ये जो 1819 से 20 का जो विद्रोह रहा, ये कि मुंडा विद्रोह, तो इस विद्रोह का 1 साल के दौरान जो है मतलब यह विद्रोह मतलब किसके नेतृत्व में संचालन हुआ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भूखन सिंह। ठीक है, भूखन सिंह। हमारा सही आंसर क्या हो गया, भूखन सिंह हो गया। 1819 से 1820 ईस्वी के विद्रोह जो था वो जो है भूखन सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह संचालन हुआ। अब हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो 1832 ईस्वी में जो है कि मुंडा विद्रोह हुआ है, सबसे अंतिम चरण हुआ। तो ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। आप लोग सही आंसर क्या मारेंगे, बुद्धू भगत। तो 1832 ईस्वी के जो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया वो हमारे बुद्धू भगत जी ने किया। तो हमारा सही आंसर हो गया बुद्धू भगत। ठीक है, तो आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।